I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. तो उसने खुलेआम अनाउंस कर दिया कि अब हमारी पॉलिसी जो है कि हम बलूचिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, हम वहाँ भी पाकिस्तान का खून खराबा करेंगे। इन्होंने हमारा खून खराबा कश्मीर में किया, हम यहाँ करेंगे। यादेव को आपने बलूचिस्तान के अंदर से गिरफ्तार किया है ना, वो क्या कर रहा था इंडियन नेवल ऑफिसर बलूचिस्तान में, जबकि अपने मुंह से वो एक्नॉलेज कर चुका है कि हम यहाँ पर बलूचिस्तान तोड़ने के लिए आए हुए हैं। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के साथ जो हमारा अनइंटरप्टेड डायलॉग जो है कि हमने करना ही करना है, डायलॉग अनइंटरप्टेड करें इन्होंने, वो खत्म हो गया। हम तो हमेशा इंडिया से अपील करते हैं कि भाई प्लीज आप इंटरफेयर करें, ये आप लोगों का हक बनता है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम आपके ही रीजन के लोग, पाकिस्तान इलीगल ब्रोकर बनाए बलूचिस्तान का 70 सालों से ऊपर। ना तो आप जानूं के कुत्तों से नेगोशिएट कर सकते हैं, ना आप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ कोई गुफ्तगू नेगोशिएट कर सकते हैं। इनके एक्सटर्नल एजेंडाज हैं, ये बाहर के गैर मुल्की दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान तोड़ने के लिए की जा रही है। जब हम कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित, ये और इंडिया, ये दो हमारे इलाके हैं। अब हम इनकरेज करेंगे फॉर देम टू गेट आउट ऑफ पाकिस्तान, ये हमारे पास आने चाहिए। और बलूचिस्तान जो है उसको हम इनकरेज करेंगे कि वो उससे सीड करें। देखिए डॉक्टर जयशंकर जिस टोन एंड टैनल में बात करते हैं ना, ये मोदी साहब और बीजेपी और इंडिया का कॉन्फिडेंस दिया हुआ कॉन्फिडेंस है। अगर मोदी साहब, बीजेपी और इंडिया ये कॉन्फिडेंस ना दे डॉक्टर जयशंकर को, डॉक्टर जयशंकर इस तरह बात करे कि आपको लगे गल ही नहीं कर रहा। इज्जत अपने वकार की बहाली के लिए उस तरह बिहेव करना पड़ेगा जैसे इस्लामी एटमी ताकत को बिहेव करना चाहिए। महारंग बलोच को फांसी लगा दे, मंजूर पश्तीन को लटका दे। दहशतगर्दी तो ये वैसे भी हो रही है, ये मत सोचे कि अगर इनको फांसी दे देंगे तो फसाद हो जाएगा। इससे ज्यादा फसाद और क्या होगा जो भी हो रहा है। इंडिया हो सकता है क्योंकि इसके पीछे देखिए उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, इतने हैवी जदीद हथियार कहाँ से आ रहे हैं। बेसिकली उन्हें पीछे से कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे रो है, एजेंसीज हैं, क्योंकि ज्यादातर एजेंसीज इंटर ही कहाँ से होती हैं, बलूचिस्तान से होती हैं। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जब से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो BLA है, उसने पाकिस्तानी आर्मी को दड़ा कर मारना शुरू किया है, चुन कर उनके हेडशॉट मार रहे हैं एकदम, और पाकिस्तान आर्मी जो है वो भाग रही है, मतलब कायरों की तरह उनका सामना नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों, जब से ये बात फैली है पूरे पाकिस्तान में, तो वहाँ पर पाकिस्तानियों की पतलून जो है वो गीली होने लग गई है। तो पाकिस्तानी आर्मी का एक बड़ा ही कह सकते हो आपकी पालतू आदमी है, उसका नाम है लाल टोपी जैद हामिद। अब जब उसने देखा कि आर्मी भी जो उसका माई बाप है वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और दड़ा के मार रहे हैं, उसकी पैंट गीली हो गई। अब वो सोच रहा है पाकिस्तान छोड़ दूँ, पता चला BLA मेरे तक भी पहुँच जाए और हेडशॉट एक दे दे। तो इस पर क्या रोना है पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान मीडिया का, आइए देखते हैं। के खिलाफ एक पूरा ऐलान जंग है और हमारे लिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है। 9/11 के बाद ही जब कर्नल रॉल्फ पीटर्स के नक्शे सामने आ गए थे, जिसमें अमेरिकन CIA ने ये प्लान बनाया था कि ब्लड बॉर्डर्स के नाम से हम पाकिस्तान के हिस्से बखरे करेंगे और मुसलमान मुल्कों को एथनिक लाइंस पर तोड़कर छोटे छोटे मुल्क बनाएंगे। बलूचिस्तान को अलग करेंगे, पख्तूनिस्तान को अलग करेंगे, कुर्दिस्तान को अलग करेंगे। तो वो सारा प्लान पिछले 20-22 साल में हम अनफोल्ड होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। सीरिया को, इराक को, टर्की के अंदर इन्होंने कुर्दिस्तान का एक इलाका बना लिया जहाँ पे बड़ी हैवी इजरायली और अमेरिकन प्रेजेंस है और वहाँ के खजाने ये निकाल कर इस्तेमाल कर रहे हैं। यही प्लान इनका बलूचिस्तान के बारे में था। और ये इंसर्जेंसीज इनकी पहले हामिद कारज़ाई और अशरफ गनी के दौर में जब अमेरिकन प्रेजेंस थी अफगानिस्तान में, उस वक्त इनको बूस्ट दिया गया। सिर्फ यही बलूचिस्तान में नहीं, TTP भी उसी वक्त बनी थी, क्योंकि इन दोनों सूबों पर इनका फोकस था। TTP का फोकस खैबर पे था, BLA का फोकस जो था वो बलूचिस्तान पर था। और रियासत पाकिस्तान के पास जब तक अमेरिकन प्रेजेंस थी अफगानिस्तान में, हमारे लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। जाहिर है क्योंकि अमेरिकन वहां मौजूद थे, उनकी अम्ब्रेला के नीचे इंडियन इंटेलिजेंस मौजूद थी, कुलभूषण यादव जैसे लोग मौजूद थे। कुलभूषण यादव को आपने बलूचिस्तान के अंदर से गिरफ्तार किया है ना, वो क्या कर रहा था इंडियन नेवल ऑफिसर बलूचिस्तान में, जबकि अपने मुंह से वो एक्नॉलेज कर चुका है कि हम यहाँ पर बलूचिस्तान तोड़ने के लिए आए हुए हैं। और वो अकेला तो नहीं है, इस तरह के सैकड़ों और इंडियन इंटेलिजेंस एसेट्स ईरान में, अफगानिस्तान में, गल्फ में और खुद बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इन सारे ऑपरेशंस को, जिस तरह TTP को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और पिछले कम से कम 1-1.5 साल से आप क्लियरली देख रहे थे कि एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन है TTP और BLA के दरमियान। मंजूर पश्तीन को लॉन्च किया गया था, महारंग बलोच को लॉन्च किया गया था, साथ TTP की इंसर्जेंसी थी और PTI
इमरान खान और ये गंडापुर गैंग जो है ये पूरी तरह टीटीपी को सपोर्ट कर रहा था। जब अपनी दौरे हुकूमत में इन्होंने लाके पाकिस्तान में इनको आबाद किया, और जब इनकी हुकूमत थी तो इन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी दोनों को अपीज करने की पॉलिसी रखी। इनकी खुशामद करते रहे, इनको कुचलने के बजाय मुज़ाकरात की बातें करते रहे, और दुश्मन सिर्फ इनकी कमजोरी और हिमाकत और जहालत को एक्सप्लॉइट करता रहा। अच्छी तरह जानते हुए पूरी तमाम पेट्रियट्स पाकिस्तान से प्यार करने वाले जानते थे कि ना तो आप जहन्नुम के कुत्तों से निगोशिएट कर सकते हैं, ना आप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ कोई गुफ्तगू निगोशिएट कर सकते हैं। इनके एक्सटर्नल एजेंडाज हैं, ये बाहर के गैर मुल्की दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान तोड़ने के लिए की जा रही है। जब नरेंद्र मोदी कहता है कि आप कश्मीर में छेड़छाड़ करेंगे तो आप बलूचिस्तान से हाथ धो बैठेंगे, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर आपको थ्रेट दे रहा है। उससे आप अंदाजा कीजिए कि किस स्केल के ऊपर इंसर्जेंसीज को डेवलप किया जा रहा था बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के खैबर के सूबे में। लेकिन रियासत पाकिस्तान अफसोस और तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि वो सारा इमरान का पीरियड जो 4 साल उसने गुजारा, ये एक्चुअल इंसर्जेंसीज, उसने इज्जत अपने वकार की बहाली के लिए उस तरह बिहेव करना पड़ेगा जैसे इस्लामी एटमी ताकत को बिहेव करना चाहिए। महारंग बलोच को फांसी लगा दे, मंजूर पिश्तीन को लटका दे। दहशतगर्दी तो ये वैसे भी हो रही है, ये मत सोचें कि अगर इनको फांसी दे देंगे तो फसाद हो जाएगा। इससे ज्यादा फसाद और क्या होगा जो अभी हो रहा है। रियासत को उनको बहुत आसानी से ये सारे जो कुरान कहते हैं ना, कातिलु आइम्मतुल कुफ्र, जो कुफ्र की लीडरशिप है उसको कत्ल कर दो। और इंडिया को मौका मिल गया और इंडिया की जी पॉलिसी तब्दील होनी शुरू हो गई। यहाँ तक कि जब नरेंद्र मोदी पावर में आया तो उसने खुलेआम अनाउंस कर दिया कि अब हमारी पॉलिसी जो है कि हम बलूचिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, हम वहाँ भी पाकिस्तान का खून खराबा करेंगे। इन्होंने हमारा खून खराबा कश्मीर में किया, हम यहाँ करेंगे। और उससे पहले भी ये पॉलिसी शुरू हो गई थी। जब आया नरेंद्र मोदी तो अजीत डोवल जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसने ऑफिशियल पॉलिसी क्लेम की कि अब हमारी पॉलिसी डिफेंसिव नहीं होगी अगेंस्ट पाकिस्तान, ऑफेंसिव डिफेंस होगा। हम कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित, ये और इंडिया, ये दो हमारे इलाके हैं, अब हम इनकरेज करेंगे फॉर देम टू गेट आउट ऑफ पाकिस्तान, ये हमारे पास आने चाहिए। और बलूचिस्तान जो है उसको हम इनकरेज करेंगे कि वो सेसीड करे। बिल्कुल। तो इंडिया पॉलिसी जंप्ड इन। ठीक है, इंडिया पॉलिसी जब जंप इन हो गई तो ये सारा जो मूवमेंट है फ्रॉम बीइंग अ मूवमेंट फॉर राइट्स बिकेम अ मूवमेंट फॉर। ओके। जैसे कि अफगानिस्तान के साथ ये वही वक्त था जबकि आप तालिबान जो थे, पहले आपने TTP के खिलाफ आपने TTP के खिलाफ आपने एक्शन किया था 2010 में। जनरल पाशा ने DG MI थे तो उन्होंने ये किया था, और यह MO थे स्वात के अंदर, और तो उनको निकाला था वहाँ से। बाद में जनरल फैज़ ने उनको वापस ले आए, रिवर्स कर दिया। उसके दरमियान उनको 18 अग्रीमेंट 14 अग्रीमेंट्स हुई, पैसे देते रहे कि चुप कर जाओ, वो पैसे भी ले जाते थे और फिर अपना काम भी करते थे। तो रॉन्ग स्टेट पॉलिसीज, शॉर्ट टर्म स्टेट पॉलिसीज, ठीक। वहाँ तालिबान हमारे गले पड़ गए, इधर अब बलोच हमारे गले पड़ गए। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।